सर्वेभ्य नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं महाकाव्य। महाकाव्य संबंधित जितने प्रश्न होंगे वो सभी हम करेंगे। तीन प्रकार के तो हमारे महाकाव्य हैं, बृहद और लघु महाकाव्य हैं। और महाकाव्यों की विशेषता क्या होती है और इनमें कितने सर्ग होते हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को रोक रोक करके इन क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, महाकाव्य विभक्त होता है कि महाकाव्य किन में बंटा होता है, ठीक है। या फिर अन्य प्रश्न बन सकता है कि महाकाव्य होता है, क्या होता है। और जैसे महाकाव्य कीदृशम अस्ति, महाकाव्य कीदृशम अस्ति संस्कृत में ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि वो सर्गबंधम, पद्यबंधम, वृत्तबंधम या रीतिबंधम। तो वो किन में बंधा होता है, ठीक है, कि महाकाव्य में क्या होता है। वो सर्ग होते हैं, पद्य, वृत्त या रीति। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होते हैं, सर्गबंधम, ये सर्गों में होता है। इसमें क्या होते हैं, सर्ग होते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न कि महाकाव्य की कथा वस्तु होती है। महाकाव्य की कथा वस्तु होती है। कथा वस्तु कैसी होती है, कवि कल्पित होती है, मतलब कवि के द्वारा कल्पना की जाती है, या इतिहास प्रसिद्ध है, या मिश्रित, या ये दोनों हो, या इनमें से कोई नहीं। तो महाकाव्य की जो कथा वस्तु होती है वो कैसी होती है, इतिहास प्रसिद्ध होती है। वो इतिहास में प्रसिद्ध कथा वस्तु होगी। अगला प्रश्न है कि अगले सर्ग की कथा वस्तु कहाँ सूचित की जाती है। कि जैसे किरातार्जुनीयम है, उसमें एक सर्ग के बाद दूसरा सर्ग आना है, तो इस दूसरे सर्ग के बारे में सूचना कहाँ दी जाती है, ठीक है, कहाँ दी जाती है, ये प्रश्न है। सर्ग आरंभ में, सर्ग के अंत में, सर्ग के मध्य में, या कहीं पर भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सर्ग के अंत में, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे सर्ग होते हैं। तो दूसरे सर्ग में क्या होने वाला है वो पहले पद के अंत में बताया जाता है। तीसरे सर्ग में क्या होगा वो दूसरे सर्ग के अंत में बता दिया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि अयम रसः महाकाव्यस्य अंगिरसत्वेन न अभिमतः। यह प्रश्न हो सकता है कि महाकाव्य में अंगिरस नहीं होता है। कौन सा अंगिरस महाकाव्य में नहीं होता है, ऐसा पूछा गया है। तो कौन सा नहीं होगा, श्रृंगार रस, शांतः शांतरस, वीरः वीररस, या रौद्रः रौद्र रस। तो महाकाव्य में कौन सा अंगिरस नहीं होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रौद्र रस। रौद्र रस के बारे में हमें देखने को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। श्रृंगार रस भी होता है अंगिरस, शांत भी होता है, और वीर भी महाकाव्य में अंगिरस होता है। एक अन्य प्रश्न ये भी बन जाता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है। कि जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है ये रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है। देखिए, गीति काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, या स्तोत्र काव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाकाव्य के अंतर्गत किरातार्जुनीयम आता है। मैंने शुरू में ही बताया कि बृहद त्रयी में 3 बृहद महाकाव्य हैं, उन्हीं में से एक किरातार्जुनीयम भी है। और लघु महाकाव्य भी हैं 3, वो भी इन्हीं में आते हैं। महाकाव्य में ही उनके बारे में जाना जाता है। देखिए, इसके पश्चात अगला प्रश्न है, महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, न्यूनतम संख्या बतानी, ठीक है। कि महाकाव्य में सर्ग कितने हैं, न्यूनतम 28 सर्ग हैं, 8 सर्ग होते हैं न्यूनतम, 35 होते हैं, या 12 होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। कम से कम 8 सर्ग जो है वो किस में होते हैं, महाकाव्य में। कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए, 8 सर्ग होने चाहिए महाकाव्य में। इसके पश्चात अगला प्रश्न कि बृहत्त्रयी का
एक ग्रंथ किराता अर्जुनियम शेष 2 ग्रंथों के नाम है। कि बृहत्त्रयी में एक बृहत्त्रयी में महाकाव्य आता है किराता अर्जुनियम। तो मैंने आपको बताया था बृहत्त्रयी 3 है ना, तो एक तो किराता अर्जुनियम हो गया। अशेष 2 ग्रंथों के नाम बताओ कौन कौन से हैं। ऑप्शन देखिए, शिशुपाल वधम कादंबरी, शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम वेम भूपाल चरितम, या नैषधीय चरितम तिलक मंजरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला किराता अर्जुनियम है, दूसरा क्या हो जाएगा शिशुपाल वधम, और तीसरा होगा नैषधीय चरितम। क्योंकि इसकी एक ट्रिक है बृहत्त्रयी की, किशन की से हो जाता है किराता अर्जुनियम, श से शिशुपाल वधम और न से नैषधीय चरितम। बृहत्त्रयी की ट्रिक क्या है? किशन, मतलब की से किराता अर्जुनियम, श से शिशुपाल वध और न से नैषधीय चरितम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य कौन कौन से आएंगे? किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। इसके पश्चात अगला प्रश्न, महाकाव्ये नायकः कीदृशः स्यात्। कि महाकाव्य में नायक कैसा होता है? नायक कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। प्रश्न यह भी बन जाता है 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन में दे रखे हैं 4 प्रकार। ठीक है, इनमें से कोई एक नहीं है या है, इस तरीके से पूछ सकता है। कि देखिए, नायक किस कैसा होता है महाकाव्य में, ये बताना है। धीरोदात्तः, धीरोद्दतः, धीर ललितः या धीर प्रशांतः। तो इसका सही आंसर होगा कि जो महाकाव्य का नायक होता है वो कैसा होता है? वो होता है धीरोदात्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, धीरोदात्तः। धीरोदात्त महाकाव्य का नायक होता है। कैसा होता है? धीरोदात्त। अगला प्रश्न, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? अब बृहत्त्रयी में पूछ लिया कि कौन सा नहीं आता है। अब हमने जब यही पता चल गया कि 3 कौन कौन से आते हैं, तो हम ये भी बता सकते हैं कि महाकाव्य में कौन सा नहीं आता है। देखिए ऑप्शन, किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम और नैषधीय चरितम। तो किराता अर्जुनियम भी आता है, शिशुपाल वधम भी बृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत आता है, और नैषधीय चरितम भी आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रघुवंशम। जो रघुवंश है वो बृहत्त्रयी में नहीं आता, ये किस में आता है? लघुत्रयी में आता है। किस में आता है रघुवंशम? लघुत्रयी में आता है। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है, देखिए, बृहत्त्रयी मध्य प्रश्न है कि बृहत्त्रयी मध्ये महाकाव्य नाम काल आश्रितः क्रमो अस्ति। कि काल के आधार पर बृहत्त्रयी महाकाव्यों का क्या क्रम होगा, ऐसा हमने बताना है। देखिए, पहले का शिशुपाल वधम आता है, किराता अर्जुनियम आता है, या नैषधीय चरितम। तो इन तीनों में हमें बताना है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे कि नैषधीय चरितम पहले आएगा, शिशुपाल वधम मध्य में, किराता अर्जुनियम बाद में। तो इस प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बृहत्त्रयी के मध्य जो महाकाव्य आते हैं, काल के आधार पर इनका क्रम क्या है, ये हमने बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमने बृहत्त्रयी की आपको ट्रिक बताई है किशन, ये कालक्रम के अनुसार भी राइट है। ठीक है, पहले किराता अर्जुनियम, फिर शिशुपाल वधम और फिर नैषधीय चरितम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, किराता अर्जुनियम, श से शिशुपाल वधम और न से नैषधीय चरितम। तो इसलिए आप किशन जो बृहत्त्रयी की ट्रिक है इसको अच्छी तरह से जरूर पढ़ें। ठीक है, देखिए, किशन एक ट्रिक से ही हमारा ये प्रश्न भी सही हो गया कि काल क्रम के आधार पर भी पहले क्या आता है? किराता अर्जुनियम, फिर क्या आएगा? शिशुपाल वधम, और फिर क्या आएगा? नैषधीय चरितम। अगर हम सर्ग के आधार पर भी देखें तो भी किशन जो ट्रिक है ये बिल्कुल सही है। सबसे कम किसमें सर्ग है? किराता अर्जुनियम में 18 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 18। किराता अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, और नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। ठीक है, किराता अर्जुनियम में 18 है, शिशुपाल वधम में 20 हैं, नैषधीय चरितम में कितने हैं? 22 सर्ग हैं। ठीक है, और जो महाकाव्य हैं, महाकाव्य में न्यूनतम सर्ग कितने होंगे? 8 सर्ग होंगे। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य बृहत्तमं महाकाव्यम अस्ति, कि संस्कृत साहित्य में बृहत्तम सबसे बड़ा महाकाव्य है, कौन सा महाकाव्य है? देखिए ऑप्शन, शिशुपाल वधम, हर विजयम, नैषधीय चरितम, जानकी हरणम। तो सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो महाकाव्य है हर विजयम। कौन सा होगा? हर विजय होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु बृहत्त्रयम् परिगण्यते, कि नीचे लिखे गए बृहत्त्रयी में परिगणना होती है। किसकी? किसी एक की गणना होती है बृहत्त्रयी के अंतर्गत, उसका क्या नाम है? रामायणम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम या फिर महाभारतम। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत जिसकी गणना होती है वो क्या है? शिशुपाल वधम है, क्योंकि हमने बृहत्त्रयी के लिए एक ही ट्रिक याद कर ली है, किशन। बार बार हम किशन की बात कर रहे हैं, किशन। तो किशन में श से शिशुपाल वधम, तो ये बृहत्त्रयी की ट्रिक है, किशन। तो शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, कर्णः कस्मै कवच कुंडलानि यच्छति। जो कर्ण है कस्मै कवच कुंडलानि यच्छति, कवच कुंडल दे देता है। किसके लिए दे देता है? ब्राह्मणे, चंद्राय, सूर्याय या इंद्राय। तो किसके लिए वो कवच कुंडल जो है वो दे देता है? तो वो किसके लिए दे देता है? इंद्र के लिए, इंद्राय। इसके पश्चात अगला प्रश्न, अध्यस्तनेषु विरूपम विचुनुत, अधोलिखितेषु विरूपम विचिनुत, कि इनमें से जो अलग है वो हमने छांटना है। कौन सा है? रघुवंशम, प्रतिमा नाटकम, जानकी हरणम या सेतुबंधम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिमा नाटकम, क्योंकि यह नाटक है, बाकी क्या है? महाकाव्य है। ठीक है। तो इसलिए ये विरूपम अलग जो है वो कौन है? प्रतिमा नाटकम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अधस्तनेषु विरूपम चिनुत। अब इनमें से भी अलग चुनना है। कर्णः, रामः, माढ़व्यः, चाणक्यः। तो इनमें से जो अलग है वो कौन होगा? इनमें से जो अलग है वो कौन है? माढ़व्य, क्योंकि ये एक विदूषक है। कौन है ये? विदूषक। और कर्ण किसी न किसी का नायक है, राम भी नायक है, चाणक्य भी नायक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अधस्तन वाक्यानाम सत्य असत्य पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत, रघुवंशस्योपरि संजीवनी टीका वर्तते। पहली लाइन ये है। इसके पश्चात अगली लाइन है कि किरातार्जुनीयस्य ऊपरी घंटापथ टीका वर्तते। तीसरी है कि शिशुपालवध महाकाव्ये विंशतिः सर्गाः सन्ति, विंशतिः सर्गाः सन्ति। और चौथी जो लाइन है वो है स्वप्नवास वदते विद्यमानस्य विदूषकस्य नाम वसंतकः। तो ये चार पंक्तियां दे रखी हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन सी सत्य है और कौन सी असत्य है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो रघुवंश के ऊपर संजीवनी टीका है, ये संजीवनी टीका मिलती है रघुवंश के ऊपर। ठीक है, ये सत्य है। तो पहला सही हो गया, पहला क्या है? सत्य है। उसके पश्चात दूसरा कि किराता अर्जुनीयस्य ऊपरी घंटा पथ टीका वर्तते, ये भी सही है। किराता अर्जुनियम के ऊपर घंटा पथ टीका जो है वो मिलती है, ये भी सही है, ये भी सत्य है। इसके पश्चात शिशुपालवध महाकाव्य विंशतिः सर्गाः, कि शिशुपालवध महाकाव्य में 20 सर्ग है। अभी हमने एक ट्रिक के द्वारा भी देखा था कि पहले में किरातार्जुनीयम में 18 हैं, शिशुपालवधम में 20 हैं, और जो हमारा नैषधीय चरितम है उसमें 22 सर्ग है। तो शिशुपालवधम में 20 सर्ग है, ये भी सही है। स्वपनवास वदते विद्यमानस्य विदूषकस्य नाम, कि जो स्वपनवास वदतम का विदूषक है उसका क्या नाम है? वसंतक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि चारों क्या है? सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। चारों क्या है? ये सत्य है। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है,
अधस्तनेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत। इनमें से जो युग्म सही है, पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत, उनको चुनना है। ठीक है, तो देखिए मार विजयः ये किसमें है, दमयंती किसमें है, अलकानगरी का वर्णन कहाँ है, दिलीप सिंह का वर्णन कहाँ पर है, ये सब हमने देखना है। तो देखिए जो मार विजय है ये किसमें है वर्णन, बुद्ध चरितम में है। दमयंती का वर्णन किसमें है, दमयंती का वर्णन नैषधीय चरितम में है, क्योंकि इसमें नल और दमयंती इन दोनों का वर्णन है। किसमें है, नैषधीय चरितम में। फिर आ गया अलकानगरी। अब अलकानगरी का वर्णन किसमें है, ये है मेघदूतम में। मेघदूतम में ये अलकानगरी का वर्णन मिलता है। और दिलीप सिंह संवाद किसमें है, संवाद रघुवंश में है। ठीक है, राजा दिलीप का जब संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वो गाय की सेवा करने लग जाते हैं और वहाँ पर शेर आ जाता है गाय को खाने के लिए, तब दिलीप और शेर का संवाद होता है। तो ये वर्णन किसमें है, रघुवंशम में है। ठीक है, जो नैषधीय चरितम है इस किसकी रचना है, ये श्री हर्ष की रचना है। जो रघुवंश और मेघदूत है ये कालिदास की रचना है, कालिदास ने इन दोनों की रचना की है। और जो बुद्ध चरितम है ये किसकी रचना है, ये अश्वघोष की रचना है। ठीक है, बुद्ध चरित के अतिरिक्त सौंदर्यनंद भी इनकी एक अन्य रचना है, किनकी, अश्वघोष की। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका जो हमारा मार विजय दमयंती इन चारों की हमने मिलान कर लिया, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 पहले का चौथा आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा, फिर तीसरे का तीसरा ही रहेगा और चौथे का फिर आ जाएगा दूसरा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो कृपया शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए निम्नलिखित में से कौन लघुत्रयी में सम्मिलित नहीं है, गीत गोविंद, कुमार संभव, मेघदूत या रघुवंश। तो लघुत्रयी में कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, गीत गोविंद। जो गीत गोविंद है ये लघुत्रयी में नहीं आता। लघुत्रयी के लिए भी एक ट्रिक है और वो ट्रिक क्या है, कुमार। और बृहत्त्रयी के लिए क्या थी, किशन। ठीक है, लघुत्रयी के लिए है ट्रिक कुमार और बृहत्त्रयी के लिए थी किशन। कु से कुमार संभव, म से मेघदूत और र से रघुवंश। ठीक है, कु से कुमार संभव, म से मेघदूत और र से रघुवंश। तो ये तीनों तो लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। जो गीत गोविंद है ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती। कुमार रघुवंश आता है, मेघदूत भी आता है, कुमार संभव भी। तो लघुत्रयी में कौन सा नहीं आता है, ऋतु संहार नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। अब पूछ लिया कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो आप बताइए कि कौन कौन से ग्रंथ लघुत्रयी के अंतर्गत आएंगे। जैसे किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या मृच्छकटिकम मेघदूतम या रघुवंशम कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव। तो देखिए लघुत्रयी में कौन कौन से आएंगे, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कुमार ट्रिक थी लघुत्रयी के लिए और कु से कुमार संभव, म से मेघदूतम और र से रघुवंशम। इस तरह डी सही हो जाएगा। और जो किरातार्जुनीयम और शिशुपाल और नैषधीय चरितम है ये आते हैं बृहत्त्रयी के अंतर्गत। ठीक है, ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, चतुर्विंशति सहस्री चक्रे इसकी पूर्ति किससे होगी, सुश्रुत संहिताम, भारत संहिताम,
रावण संहिताम या नारद संहिताम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत संहिताम। ठीक है, 24,000 चक्रे ये भारत संहिता में हो जाएगा, क्योंकि महाभारत में पहले जय नाम था उसका, फिर भारत हुआ और फिर महाभारत हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि अधोलिखितेषु लघुत्रयाम नासति। इनमें से लघुत्रयी में कौन सा नहीं आता है? कौन सा नहीं आएगा? देखिए, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम या किरातार्जुनीयम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरातार्जुनीयम नहीं आता, क्योंकि किरातार्जुनीयम बृहदत्रयी में आएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। सुप्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य हैं कितने हैं वो? 6, 10, 5 या 11। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। 5 जो है सुप्रसिद्ध महाकाव्य हैं संस्कृत साहित्य में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 6 नहीं होंगे, क्योंकि जो मेघदूतम है वो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, मेघदूतम को खंड काव्य मानते हैं, लेकिन कभी कभी इनको मान लिया जाता है इसमें। भट्टी काव्य वर्णिता कथा अस्ति। भट्टी काव्य में वर्णित कथा है। कौन सी कथा भट्टी काव्य में है? भट्टी काव्य रावण वधम, रावण वधम ऐसा नाम है इसका। तो देखिए, कंसवध कथा है, कृष्ण कथा है, राम कथा है या दमयंती कथा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम कथा। राम कथा क्यों? क्योंकि राम ने ही रावण का वध किया था, इसलिए भट्टी काव्य का नाम क्या है? रावण वध। रावण वध, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि भट्टी काव्य में किसका वर्णन है? राम कथा है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्गम चिनुत। शुद्ध वर्ग चुनिए। रघुवंशम, मेघदूतम, शिशुपाल वधम। अब इसमें क्या है? इसमें बृहद भी है और लघु महाकाव्य भी है। किरातार्जुनीयम, नैषधीय, रघुवंशम, ये भी नहीं है, मिक्स है इसमें भी। शिशुपाल वधम, मेघदूतम, नैषधीय, ये भी नहीं है, क्योंकि मेघदूतम आ गया जो कि खंड काव्य है या फिर लघुत्रयी के अंतर्गत आता है ये। इसके पश्चात डी है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। तो शुद्ध वर्ग पूछा गया था, सही कौन सा है? तो सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। ये तीनों बृहद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, अधो निर्दिष्टेषु किम व्याकरण प्रधान काव्यम। कि व्याकरण प्रधान काव्य कौन सा है? मेघदूतम, वेणी संहारम, चारुदत्तम या भट्टी काव्यम। तो व्याकरण प्रधान जो काव्य है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, भट्टी काव्यम, भट्टी काव्य। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म मीन्स जोड़ा सही नहीं है? कालिदास ने रघुवंश की रचना की, श्रीहर्ष ने जानकी हरण की रचना की, भारवी ने किरातार्जुनीयम की और भवभूति ने उत्तर रामचरितम की रचना की है। तो इनमें से कौन सा युग्म या कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीहर्ष जानकी हरण। श्रीहर्ष ने तो किसकी रचना की थी? जो बृहद त्रयी में आता है, नैषधीय चरितम की। तो जानकी हरण की थोड़ी ना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बाकी 3 जो ऑप्शन हैं वो भी अपने आप में प्रश्न बन रहे हैं कि रघुवंश की रचना किन्होंने की है? कालिदास ने। भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की है और भवभूति ने उत्तर रामचरितम की रचना की है। और भवभूति ने उत्तर रामचरितम में एक ही रस माना है। कौन सा रस माना है? एक ही, करुण रस। ठीक है, करुण रस माना है। अगला प्रश्न देखिए, मूलतः बुद्ध चरितम की सर्ग संख्या का उल्लेख मिलता है। कि मूल रूप से बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं, उनकी संख्या कितनी है? देखिए, ऑप्शन 28, 35, 32 या 37। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28। मूल रूप से बुद्ध चरितम में सर्ग संख्या कितनी मिलती है? 28 मिलती है। अगला प्रश्न देखिए,
बुद्ध चरित महाकाव्य में महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन किस सर्ग में हुआ है? बुद्ध चरित महाकाव्य में महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन किस सर्ग में हुआ? देखिए 9वें सर्ग में, 14वें सर्ग में, 12वें सर्ग में या 16वें सर्ग में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14वें सर्ग में महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, एतेषु महाकाव्यम किम, किन में से महाकाव्य कौन सा है? नैषधीय चरितम है, हर्षचरितम है, 10 कुमार चरितम या उत्तर रामचरितम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैषधीय चरितम। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धचरित महाकाव्य, अगला प्रश्न देखिए, बुद्धचरित महाकाव्य प्रमुखो रसः कः, कि बुद्धचरित महाकाव्य में प्रमुख रस कौन सा है या बुद्धचरित का अंगी रस कौन सा है, ये हमने बताना है। देखिए श्रृंगार है, शांत, करुण या रौद्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बुद्धचरित महाकाव्य का प्रमुख रस। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा, ये हमने बताना था। तो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत। क्योंकि बुद्ध जो है शांति का गुण उनमें था, शांत रस था। तो इसमें कौन सा आएगा, शांत रस। ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य नहीं है? कौन सा महाकाव्य नहीं है? किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, मेघदूतम या रघुवंशम? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो मेघदूत है वो महाकाव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तालिका में पात्रों के प्रकार दिए गए हैं। ठीक है। ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, ये ऑप्शन भी आ रहे हैं। प्रसिद्ध उदाहरण दिए गए, इनके आधार पर विकल्पों में से मिलान करनी है इस प्रश्न में। ठीक है, मैं बता देता हूँ प्रश्न क्या है। इसमें सिर्फ मिलान करनी है और मिलान करके हमने बताना है कि क्या इसका सही आंसर आएगा। देखिए जो विदूषक है वो कौन है, नागरक्षक कौन है, पूर्व जन्म में रावण, ठीक है, ऐसा वर्णन कहाँ है, या पुरोहित, ये किससे इनकी हमने मिलान करनी है। विदूषक कौन कौन है, देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, मैत्रेय और माधव्य जो है वो कौन है, विदूषक है। इसके पश्चात नगर रक्षक, नगर की रक्षा करने वाला कौन था, ये चंदनक था। ठीक है। पूर्व जन्म में रावण, पूर्व जन्म में रावण ये का किस में वर्णन है, शिशुपाल वध में। और पुरोहित जो है वो कौन है, सोमरात है। तो इस प्रकार से पहले का हो गया दूसरा, पहले का हो गया दूसरा, इन दोनों में है सी और डी में से दूसरा, दूसरे का हो गया चौथा, तीसरे का हो गया पहला और चौथे का हो गया तीसरा। तो 2 4 1 3 देख लीजिए, 2 4 1 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अब, लघुत्रयम कस्य गण काव्यस्य गणना भवति, लघुत्रयी में किस काव्य की गणना होती है। लघुत्रयी में किसमें, लघुत्रयी में पूछा है, किरातार्जुनीयस्य, नैषधस्य, मेघदूतस्य या शिशुपाल वधस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिनोत, कि इनकी भी मिलान करनी है सही। किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम में, नैषधीय चरितम में, मेघदूतम में और 10 कुमार चरितम में। कि जो किरातार्जुनीयम है, जो किरातार्जुनीयम है ये क्या है, ये तो महाकाव्य है। लेकिन देखिए दूसरा खंड काव्य है, खंड काव्य तो सी है, मतलब मेघदूत जो वो क्या है, खंड काव्य है। नैषधीय चरितम में नल और दमयंती का वर्णन है तो दमयंती आ जाएगा। 10 कुमार चरितम राजवाहन है और किरातार्जुनीयम में किसका वर्णन है, द्रौपदी का वर्णन है। तो देखिए पहले का हो गया चौथा, दूसरे का हो गया तीसरा, मेघदूत में खंड काव्य है दूसरा, और फिर पहला। तो 4 3 2 1 देख लीजिए किसका आता है, ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 4 3 2 1 वाला। ठीक है।
इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं किया है तो अपने साथियों को वीडियो शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, ग्रंथान कालक्रमेण लिखत, कालक्रम में लिखना है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नेषधीय चरितम और रघुवंशम। देखिए, इन तीनों का तो मैंने बता ही दिया था, ये तो लगातार ही है। ठीक है, तो जो रघुवंशम है अब उसका बताना है हमने कि ये कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आएगा रघुवंशम। रघुवंशम घ इसमें है क्योंकि ये कालिदास के द्वारा भी रचित है। ठीक है, तो कालिदास सबसे पहले हुए, फिर आए किरातार्जुनीयम क आ गया, फिर शिशुपाल वधम ग आ गया, फिर आए नेषधीय चरितम तो ये ख आ गया, क्योंकि किशन है ना, तो किशन पहले, किरातार्जुनीयम, फिर शिशुपाल वधम और फिर नेषधीय चरितम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? कुमार संभव, बुद्धचरित, किरातार्जुनीयम या जानकी हरण। तो सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? सबसे प्राचीन महाकाव्य है बुद्धचरितम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धचरितम एकम डैश अस्ति, कि बुद्धचरितम एक है, क्या है? रूपक है, महाकाव्य है, खंड काव्य या चंपू काव्य। तो बुद्धचरितम क्या है? महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि बुद्धचरितस्य प्रथम सर्गस्य नाम अस्ति। बुद्धचरितम के पहले सर्ग का नाम क्या है? अभिनिष्क्रमण, अंतःपुरविहार, संवेगोत्पत्ति या भगवत प्रसूति। तो बुद्धचरितम के पहले सर्ग का नाम क्या है? इनके पहले सर्ग का नाम है भगवत प्रसूति ही। ऑप्शन नंबर डी, भगवत प्रसूति। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, अधस्तन वर्गयो युगम पर्यायेषु समीचीनम विचुनुत। सही चुनना है इनमें से कौन सा होगा कि किसका वर्णन किसमें है। राजा दिलीप का वर्णन कहाँ पर है, यक्ष का वर्णन कहाँ पर है, ये हमने बताना है। कि देखिए, जो दिलीप है ये वर्णन कहाँ पर है? ये तो रघुवंश में ही है दिलीप का वर्णन। जो यक्ष है इसका वर्णन मेघदूत में मिलता है। फिर द्रौपदी है, इसका वर्णन किरातार्जुनीयम में मिलता है। और उपहार वर्मा जो वो 10 कुमार चरितम में है। तो पहले का पहला हो गया, दूसरे का तीसरा हो गया, तीसरे का दूसरा सही है और घ का चौथा। तो 1 3 2 4 देख लीजिए, 1 3 2 4, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित में से कौन सा महाकाव्य, अधोलिखित में से कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों में निबंध है? कौन सा है? देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लो पहले, जानकी हरण, सौंदर्यनंद, भट्टी काव्य या हर विजय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर विजय जो है ये कितने सर्गों में है? 50 सर्गों में है। ये भी एक प्रश्न बन गया। रामायण के उपजीवी काव्य में कौन सा नहीं है? रामायण के उपजीवी काव्य में कौन सा नहीं है? भट्टी काव्य, सेतुबंध, नेषधीय चरितम या जानकी हरणम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेषधीय चरितम। अगला प्रश्न, शुद्धोधन किस ग्रंथ का पात्र है? शुद्धोधन किस ग्रंथ का पात्र है? हर्षचरितम, देखिए हर्षचरितम, बुद्धचरितम, हर्षचरितम, 10 कुमार चरितम, उत्तर रामचरितम। तो इन चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बुद्धचरितम में शुद्धोधन का वर्णन है। जानकी हरणम इति महाकाव्ये कति सर्गः। जानकी हरण महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 18, 22, 20 या 21। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं जानकी हरणम में? 20 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कस्य काव्यस्य अष्टम सर्ग पर्यंतम एवं मल्लिनाथेन व्याख्यानम रचितम। किस काव्य का 8वें सर्ग तक मल्लिनाथ व्याख्यानम रचितम, मल्लिनाथ के द्वारा व्याख्या जिसकी की गई। रघुवंशस्य, कुमार संभवस्य, किरातार्जुनीयस्य या नैषधस्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुमार संभवस्य। अगला प्रश्न देखिए कि अधस्तनेषु, इनकी भी मिलान करनी है। 22 सर्ग, 22 सर्ग किसमें है?
20 सर्ग किसमें हैं, 19 सर्ग किसमें हैं और 18 सर्ग किसमें हैं। देखिए 18 सर्ग तो किरातार्जुनीयम में है और जो 19 सर्ग हैं वो रघुवंश में हैं और 20 सर्ग जो हैं वो शिशुपाल वधम में हैं और द्वाविंशति सर्ग 22 सर्ग किसमें हैं, नेषधीय चरितम। तो इसका सही आंसर होगा 4 1 2 3। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 1 2 3। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है हेयंगवीनम इति शब्दस्य अर्थः। हेयंगवीनम इति शब्दस्य अर्थः, इसका अर्थ क्या है, क्षीरम जलम घृतम या अग्नि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घृतम, घी है। ठीक है, गौतम बुद्धस्य चिकित्सकः कः आसीत्। प्रिय विद्यार्थियों, महाकाव्य के जितने प्रश्न बनते हैं वो सभी हम इसमें हल कर रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। गौतम बुद्ध का चिकित्सक कौन है? गौतम बुद्ध का चिकित्सक ऑप्शन देखिए, जीवकः, नागसेनः, मणिभद्रकः, संगभद्रकः। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवकः। जो जीवकः है वो गौतम बुद्ध के चिकित्सक हैं। अगला प्रश्न, काव्यस्य कति भेदः। काव्य के कितने भेद हैं? द्वौ, अष्टौ, पंच या नव। तो काव्य के कितने भेद हैं? काव्य के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न, सातवाहन प्रणीता गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती कस्य भाषायाम अस्ति। गाथा सप्तशती जो है सातवाहन के द्वारा जिसकी रचना की गई, ये किस भाषा में है? संस्कृते, अपभ्रंशे, प्राकृते या भूत भाषायाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृते, प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न, पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं? कौन कौन से देवता शामिल हैं ये हमने बताना है। देख लीजिए, शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा या अरविंदम, अशोक, अच्युतम, इस प्रकार से, या अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, या दुग्धम दधि, घृतम, मूत्रम या गोममयम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु और दुर्गा, ये 5 पंचोपास्य देवताओं में शामिल हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न कि बुद्ध चरित का वर्ण्य विषय है। बुद्ध चरित का वर्ण्य विषय क्या है? कि बुद्ध का जीवन चरित्र है, इसमें बुद्ध का निर्वाण है, बुद्ध का दर्शन है, या बुद्ध निकायों का सैद्धांतिक विभेद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध का जीवन चरित्र है। अगला प्रश्न देखिए, श्रव्य काव्य में गणना जिसकी होती है वह है, वो क्या है? श्रव्य काव्य में जिसकी गणना होती है, पद्य काव्य, नाटक काव्य, दर्शन या धर्मशास्त्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्य काव्य। अगला प्रश्न है कि आख्यायिकायाः कथा वस्तु अस्ति। आख्यायिकायाः कथा वस्तु है, ये किसकी है? ऐतिहासिक है, मिश्रित है, कवि कल्पित है, चमत्कारपूर्ण है। कि आख्यायिका की कथा वस्तु कैसी होती है ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो ऐतिहासिक आख्यायिका की कथा वस्तु होती है। अगला प्रश्न है शिवलीला 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 अर्णव काव्य सर्ग। शिवलीला अर्णव काव्य सर्ग हैं, 20 हैं, 21 हैं, 22 हैं या फिर 23 हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसमें कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं इसमें। अगला प्रश्न देखिए, वाल्मीकि रामायण आश्रित कथा नास्ति। वाल्मीकि रामायण आश्रित कथा नहीं है। कौन सी नहीं है? रघुवंशम, मालती, माधवम, मुकुंद मालाया, जानकी हरणम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो वाल्मीकि रामायण पर आश्रित कथा नहीं है वो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, मालती, माधव। अगला प्रश्न कि लघुत्रयाम परिगण्यते। लघुत्रयी में जिसकी गणना होती है, रघुवंश, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम या नैषधीय चरितम। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे आसान से प्रश्नों को एक बार पुनः जरूर पढ़ा करो ताकि आपका प्रश्न गलत न हो। आसान सा प्रश्न होता है कि लघुत्रयी, लघुत्रयी में अब आएगा कुमार, ये बृहत्त्रयी में आता है, ये भी बृहत्त्रयी में, ये भी बृहत्त्रयी में। तो लघुत्रयी में कौन सा आएगा? रघुवंश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
समुचितम संबद्धम विकल्पम चिनुत। इनमें से जो सही विकल्प है वो चुनना है। गौड़ीय संस्करणम रामायणम, ये मिलान कर रखा है इसे। पश्चिमोत्तरी संस्करणम महाभारत, अनर्घ राघवम गरुड़ पुराणम, इतिहास पुराणाभ्याम समूह बृहत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गौड़ीय संस्करण जो है वो किससे संबंधित है? रामायण से। अगला प्रश्न देखिए, उचित संबंध, ये भी संबंधित है, ये बताना है। आर्ष काव्य रामायण विराट पर्व महाभारत का 10वां पर्व है, सुंदरकांड रामायण का दूसरा कांड है, और उत्तर रामचरित चंपू भोजराज है। तो इसमें सही क्या होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आर्ष काव्य जो है वो किसको कहा गया है? रामायण को कहा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और